So I divide the video into two lectures as the video is long, so that's why I have an issue of MBs. So I divided the video into two parts. So we were discussing about the aquatic adaptation and the respiratory organ that all fishes have, gills as a chief respiratory organ throughout their life. However, sometimes the accessory air breathing organs are found. अब अगर हम फिशेस को देखें जो कि होली आपके पास एक्वेटिक हैं या प्राइमरीली एक्वेटिक हैं, तो इनमें आपके पास गिल्स वो ऑर्गन्स हैं जो कि इनकी लाइफ में थ्रू आउट प्रेजेंट रहते हैं. हमने कॉर्डेट्स की एनाटॉमी में कॉर्डेट्स की जब हमने एनाटॉमी देखी तो उसमें हमने देखा कि कुछ ऐसी फिशेस हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये गिल स्लिट्स या गिल्स जो हैं फॉर रेस्पायरेशन ये थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. So the body contour is streamlined for the movement in water. It is spindle shape. It is compressed from side to side. And this type of body contour is very helpful for an efficient and rapid movement in water. What is streamlined body? That is pointed from end to end. That is pointed from end to end. And that is compressed. Okay. हम कह सकते हैं कि आपके पास ये जो बॉडी कंटोर है ये इस टाइप का है कि आपके पास ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एफिशिएंट मूवमेंट कर सकें वाटर के अंदर. सो दोज ऑर्गेनिजम्स जिनके पास गिल्स नहीं हैं, स्ट्रीमलाइंड बॉडी नहीं है, दे आर नॉट मॉडिफाइड, दे आर नॉट द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. राइट. सो लोकोमोशन, द थर्ड मॉडिफिकेशन इज लोकोमोशन. नंबर 1 हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनिजम्स जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो ऑर्गेनिजम्स में सबसे नंबर 1 क्वालिटी रिस्पायरेटरी ऑर्गन, नंबर 2 मॉडिफिकेशन बॉडी कंटोर, नंबर 3 लोकोमोशन. ठीक है. It is essential activity of animal life because the animal need to move about in search of food. लोकोमोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो आपके पास वो ऑर्गेनिज्म अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, अपनी फूड जो है वो सर्च नहीं कर सकता. तो मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए बॉडी का फ्लेक्सिबल होना, अंड्यूलेशन फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है. ठीक है. सो इन केस ऑफ एक्वेटिक एनवायरनमेंट द लोकोमोशन इन एक्वेटिक एनिमल इज अफेक्टेड बाय लेटरल अंड्यूलेशन ऑफ द फ्लेक्सिबल बॉडी एडेड बाय द लाइन्स. ठीक है. फिशेस में आपने नोटिस किया होगा कि लाइन्स प्रेजेंट हैं. द फ्रेन्स आर नॉट द एक्चुअल ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन बट दे आर द एसेसरी लोकोमोटरी ऑर्गन. तो इस तरह से हमें पता चला कि आपके पास फिशेस के केस में प्राइमरीली जो लोकोमोशन में हेल्प करता है वो फ्लेक्सिबल बॉडी है और लेटरल लाइंस हैं. एसेसरी लोकोमोटरी ऑर्गन्स में फिर आपके पास फिन्स आ जाते हैं. ठीक है. स्विम ब्लैडर. नाउ व्हाट इज स्विम ब्लैडर? ऑल द फिशेस above the shark may have a structure known as swim bladder. It is hollow organ filled with gas or air and lying along the, हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि गैस से फिल्ड है. ठीक है. द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी कैविटी. समटाइम्स इन द MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि स्विम ब्लैडर वेंट्रल साइड पे हैं या लेटरल साइड पे हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए जी? कि फिन्स आपके पास डॉर्सल साइड पर हैं या लेटरल साइड पे हैं या वेंट्रल साइड पे हैं. तो आंसर आपका होना चाहिए कि आपके पास ये जो ब्लैडर है, स्विम ब्लैडर, ये डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी कैविटी है और इसका हाइड्रोस्टैटिक फंक्शन है. और वो हाइड्रोस्टैटिक फंक्शन क्या